हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है ट्रेन्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ट्रेन्स पे क्वेश्चन। आज हम लोग जानेंगे और इसके बारे में कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लेने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देते हैं कि अगर दो ट्रेन है या कोई ट्रेन है, बस है, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर एक का स्पीड x है और दूसरे का y है तो उसका रिलेटिव, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पीड अगर x1 एंड x2 है तो इसमें रिलेटिव स्पीड होगा x1 माइनस x2 अपोजिट डायरेक्शन में। यही चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन, ये बस, कोई भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, स्पीड जो है x1 एंड x2 है तो रिलेटिव स्पीड है x1 प्लस x2। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कई बार इसमें हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जान लें। सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक का स्पीड x1 है, दूसरे का x2 है, तो रिलेटिव स्पीड होगा x1 माइनस x2। यही अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो ट्रेन, बस, कार, कुछ भी चीज़ चल रहा है, x1 और x2 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x1 प्लस x2। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए ट्रेन रनिंग एट स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। Next, it takes 12 seconds to pass a man walking at the speed of 5 km in opposite direction. Find the length of the train and the platform. क्या 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 बोला है? स्पीड ऑफ ट्रेन हमको पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन। अगर हम लोग इसको करें, स्पीड ऑफ ट्रेन (25 + 5 = 30 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग को 25 + 5 क्यों किए? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो दोनों मूव कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जब करेगा तो उसको हम रिलेटिव स्पीड जो होगा, दोनों में समेशन हो जाएगा 30 किलोमीटर। इसको हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 30 × 5/18। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एक 12 सेकेंड में एक किसी पर्सन को क्रॉस करता है जो कि इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो हम इसमें रिलेटिव स्पीड निकाल दिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ये क्या है, एक ट्रेन मूव कर रहा है और एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक ट्रेन मूव कर रहा है और एक आदमी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड मैंने ऊपर में कॉन्सेप्ट में बताया, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड जो है ट्रेन का आपको पता चल गया कि ये 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और कितने सेकंड में क्रॉस करता है वो ट्रेन जो है, कितने सेकंड में क्रॉस करता है, 12 सेकंड में क्रॉस करता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बारे में हमने कई बार बताया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू, अगर कोई निकालना है हमको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस 12 सेकंड में क्रॉस करता है, हमको स्पीड पता है, स्पीड क्या है, स्पीड हमको पता है कि 25/3 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमको पता है, तो ये हम और 100 मीटर निकल गया। और यही जो 100 मीटर होगा यही ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, क्योंकि आदमी अगर किसी एक पोल को, किसी आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो वो जो डिस्टेंस का ट्रेवल होगा वो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा। नेक्स्ट पेज में थोड़ा विजुअली भी हम बता देते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको विजुअली हम लोग बताते हैं। एक ट्रेन है, एक ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये एक ट्रेन है। ट्रेन, बस, कुछ भी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये ट्रेन जो है ये क्रॉस करेगा, तो लेंथ जो होगा, लेंथ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसका जो लेंथ होगा, लेंथ, इसका लेंथ, ये सपोज दैट कि इसका लेंथ जो दिया हुआ है, इस ट्रेन का लेंथ जो है वही जो है उस डिस्टेंस कवर होगा। क्योंकि ये एक पोल है या एक आदमी है, उस केस में जो लेंथ ट्रेवल होगा ये होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमको पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, सॉरी, ट्वेंटी 25 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5/18 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 125/18 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में अगर आप चाहते हैं प्रीवियस में, ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के केस में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, ट्रेन का ही स्पीड है और टाइम है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म स्टैटिक है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ स्पीड आएगा, वो स्पीड क्या रहेगा, वो स्पीड रहेगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम क्या रहेगा हमारा 18 सेकेंड। गॉट इट, टाइम जो है हमारा कितना है, 18 सेकेंड है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 125/18 × 18, ये 125 ये हो जाएगा, ये स्पीड, और ये टाइम जो हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 125 मीटर। ठीक है, तो इस केसेस में ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है।
ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन इधर जा रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, ये प्लेटफॉर्म का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ट्रेन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, दोनों हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन इक्वल टू 125 मीटर। प्लेटफॉर्म का हमको प्लेटफॉर्म का निकालना है, ट्रेन का हमने अभी निकाला है, कितना निकाला था, 100 मीटर इक्वल टू 125। तो प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, इक्वल टू 25 मीटर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन starts at the same time from Hyderabad and Delhi and proceeds toward each other at the rate of 80 km and 95 km per hour। एक ट्रेन जो है ये दिल्ली है, ये हैदराबाद है। एक ट्रेन यहाँ से मूव कर रहा है, एक ट्रेन यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। ये टोटल का अब जो किसी पॉइंट पे ये मिलता है, किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, पी पॉइंट मिलता है, ओके। अगर ये दिल्ली से ये ट्रेन जो है, ये अगर x किलोमीटर अगर ट्रेवल करता है इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रेन, तो लिखा हुआ है कि दूसरा जो है, इट इज फाउंड दैट द वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। तो ये ट्रेन जो है कितना किलोमीटर चला है, 180 प्लस x किलोमीटर। यहाँ से एक ट्रेन चल रहा है, यहाँ से ट्रेन चल रहा है, ये किसी एक पॉइंट पे मिलता है और लिख रहा है कि एक ट्रेन जो है ये जितना भी किलोमीटर चला है, दूसरा उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा चला है। मतलब इस पूरे डिस्टेंस का, इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है होगा, ये x किलोमीटर है, तो ये 180 प्लस x हो जाएगा। हम एक निकाले हुए हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, फार्मूला जो है ये बराबर काम आएगा आपको, स्पीड। फर्स्ट ट्रेन के लिए टाइम क्या होगा, टी तो दोनों के केस में सेम है, दोनों जो है द सेम टाइम में चलता है और किसी पॉइंट पे मिलता है। तो टाइम जो दोनों के लिए, इस ट्रेन के लिए और इस ट्रेन के लिए, दोनों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल रहा है। तो टाइम जो है, टाइम ये फर्स्ट T1 लिख दिया, T1 फर्स्ट ट्रेन के लिए क्या होगा, x/80। और टाइम 2 दूसरे ट्रेन के लिए क्या होगा, टाइम दूसरे ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 180। डिस्टेंस उसके केस में क्या है, x प्लस 180, x प्लस 180 प्लस x और 1x प्लस 180 डिवाइड बाई 95। इस फार्मूला पे हम लोग कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। चूंकि ये टाइम T1 और टाइम T2 दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ से चलता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दोनों एक साथ मिल जाता है। तो टाइम दोनों का एक, ये दोनों एक जगह पे मिल जाता है, टाइम तो दोनों केस में सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं x/80 इक्वल टू x प्लस 180/95। 95x इक्वल टू
50x प्लस 180 इंटू 80, 15x इजकल टू 180 इंटू 80, x इजकल टू 180 इंटू 80 डिवाइड बाई 15, कितना आ जाएगा 960। ठीक है, 960 मतलब ये हमको, ये डिस्टेंस हमको पता चल गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस हमने बताया है ये हमको पता चल गया। ठीक है, और हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद। ये पूरा हमको डिस्टेंस पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा x प्लस 180, यही होगा ना। चल के देख लेते हैं। ये टोटल, ये इसको हम लोग ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए, और ये जो है 180 इसको ऐड करेंगे, 180 प्लस x, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x प्लस 180, x के जगह पे हम लोग रखते हैं 2 इंटू 960 प्लस 180 इजकल टू 2100 किलोमीटर। गॉट इट। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। 2 ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली लीव्स फॉर दिल्ली लीव्स जयपुर। दोनों ट्रेन कहाँ से, जयपुर से छूटता है 8:30 बजे और 9 बजे। एक ट्रेन 8:30 बजे स्टार्ट होता है, दूसरा ट्रेन 9 बजे स्टार्ट होता है। एंड ट्रेवल एक 60 किलोमीटर पर आवर, पर जी हो गया या पर आवर होना चाहिए, पर आवर, एंड दूसरा जो है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन मीट। ये कितने किलोमीटर पे दोनों ट्रेन मिलेगा। देखिए दोनों ट्रेन के छूटने में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस इन टाइम, टाइम कितना है 30 मिनट का है, इजकल टू हम लिख सकते हैं 30/60 आवर्स इजकल टू 1/2 आवर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। 60 की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और आधे घंटे में कितना कर लेगा, ओबियस है 30 किलोमीटर कर लेगा। 30 किलोमीटर एक ट्रेन जो है 30 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, 30 किलोमीटर चल चुका है। अब दूसरा ट्रेन चलना स्टार्ट होता है, जो कि जिसका की स्पीड जो है, जिसका की स्पीड कितना है, जिसका की स्पीड है 75। लेकिन चूंकि दोनों 75 चल रहा है, तो लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने बोला है कि रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 60 इजकल टू 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, टाइम इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर वो पहले चल चुका था, और इसका रिलेटिव स्पीड जो है, जो रिलेटिव स्पीड आएगा जो 30 चल रहा है, उसका रिलेटिव स्पीड क्या आएगा 15 इजकल टू 2 आवर। 2 आवर के बाद वो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर क्या होगा, किस स्पीड से चल रहा था 75 किलोमीटर पर आवर, और 2 घंटे के बाद मिलता है, तो ये 150 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट। इसमें मेरा ये कहना था कि 30 मिनट कोई पहला ट्रेन चला है, स्टार्ट किया है, 30 मिनट में वो कितना किलोमीटर चल चुका है, वो 30 किलोमीटर आगे चल चुका है, वो आगे चल चुका है। अब दूसरा ट्रेन जो है 75 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, लेकिन उसका स्पीड 75 नहीं रहेगा,
चूँकि पहला ट्रेन भी चल रहा है, दूसरा भी ट्रेन चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में हम लोग रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों को माइनस करेंगे और ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग जानते हैं टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे तो 2 घंटे के बाद वो मिल जाएगा। और डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर कितना होगा, चूँकि ये 75 कितना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था, 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और 2 घंटा के बाद मिला, तो ये 150 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए, इसमें जो है ना बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे इस सेशन में। अभी जो है नहीं, इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी आप लोगों को बता देते हैं। इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी, इसमें अगर शॉर्टकट आपको लगता है कि ये मेथड ठीक है तो इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अगर लगता है कि फार्मूला पे भी कर चाहते हैं तो इस केसेस में फार्मूला होगा S1 इंटू S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम डिफरेंस इन स्पीड। S1 और S2 इस केस में क्या है, S1 और S2 क्या है, बोलिए। $60 किलोमीटर इंटू 75 किलोमीटर दोनों का स्पीड है। डिफरेंस इन टाइम कितना होगा, एक 9 बजे चल रहा है, एक 8:30 में चल रहा है। और डिफरेंस इन स्पीड क्या हो जाएगा, 75 माइनस 60। इस केस में करते हैं 60 इंटू 75 इंटू 30 डिवाइड बाई 15। ये 30, चूँकि ये 30 मिनट आ गया, इसको ये 30 मिनट आ गया, इसको भी हम लोग आवर पे कर लेते हैं। 30/60 इसको सॉल्व करेंगे तो 150 किलोमीटर आएगा। ये जो मैंने बताया, ये जो बताया है, ये बताया है इस केसेस में ये फार्मूला के साथ, ये फार्मूला के साथ इस फार्मूला पे आप बैठा देंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी आप जो है ये कॉन्सेप्ट बनाने में, ये मैंने इतना सारा लिखा है इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अदरवाइज ये आप तुरंत इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बेसिस पे, और इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट में ये दिक्कत सुविधा ये होती है कि एक बार आपने इसलिए कर लिया, कॉन्सेप्ट जान गया, तो आप इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है आपको कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी सारा लिखा है मैंने, इसलिए आपको टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है। आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फटाफट कर सकते हैं और विदिन सेकंड जो है ये सॉल्व हो सकता है। चलिए, अभी इस सेशन में हम लोग इतना ही जानेंगे, और इस पर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और उस पर मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पे कुछ अलग डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।